जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि फॉक्स लॉर्ड अपनी नाइन टेल की पावर से हांजी पे अटैक कर देता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड वहीं पे टूट जाती है। क्योंकि हांजी और बाकी सब उसके अटैक से हर्ट हो चुके थे, इसलिए ये देख के फॉक्स लॉर्ड उन सबको मारने वाला होता है। तभी बो यिन अपनी ड्रैगन विंग्स की पावर से उन सब के आसपास एक बैरियर बना लेता है और फॉक्स लॉर्ड के अटैक से उन सबको बचा लेता है। ये देख के फॉक्स लॉर्ड अपनी पावर से उस बैरियर पे अटैक कर देता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच फेंग वू जी शेंग को कहती है कि मैं हजारों सालों से नाइन कोल्ड्रन का हिस्सा थी। वक्त बीतता गया, मौसम चेंज होते गए, पर मैं एक ही जगह पे अकेली पड़ी रही। ना मैं मूव कर सकती थी और ना ही किसी से बात कर सकती थी। लेकिन तुमने मुझे आके आज़ाद कराया, मुझे एक नई जिंदगी दी और मुझे इंसान बना दिया। इसलिए तुम्हें जितना भी थैंक्स कहूँ वो कम है। ये कहते ही फेंग वू नाइन कोल्ड्रन की वर्मिलियन बर्ड पावर जी शेंग के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिससे नाइन कोल्ड्रन की पावर उसके हाथों के ब्रेसलेट में चली जाती है। ये देख के यिन लोंग गुस्सा हो जाता है और जी शेंग को कहता है कि ये पावर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना फॉक्स लॉर्ड अपनी पावर से हम सबको मार डालेगा। ये सुन के जी शेंग कहती है कि मैं तुम पे किस लिए भरोसा करूं, जिस पे यिन लोंग कहता है कि मुझे अपनी मैजिक पावर को हासिल करने के लिए तुम दोनों की ज़रूरत है, और अगर वर्मिलियन बर्ड की पावर फॉक्स क्लैन के हाथ लग गई तो मैं अपनी पावर कभी हासिल नहीं कर सकूंगा। ये सुन के जी शेंग कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी इतनी ताकतवर नहीं है जो इस पावर को यूज़ कर सके, जिस पे यिन लोंग कहता है कि ये पावर मैं खुद यूज़ नहीं करूँगा बल्कि इसे हांजी के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा। ये सुन के जी शेंग यिन लोंग की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाती है। अब वो नाइन कोल्ड्रन की वर्मिलियन बर्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे यिन लोंग उस एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है और उससे हांजी के माइंड में चला जाता है। क्योंकि हांजी की स्वॉर्ड टूट चुकी थी, इसलिए वो ये सोच के परेशान हो जाता है। तभी यिन लोंग उसके अंदर नाइन कोल्ड्रन की वर्मिलियन बर्ड एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है और कहता है कि ये एनर्जी बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम इसे कम समय के लिए यूज़ कर सकते हो, और अगर ज़्यादा समय के लिए यूज़ किया तो इससे तुम्हारी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनते ही हांजी की बॉडी के आसपास एक सील बन जाती है, जिसे देख के यिन लोंग शॉक रह जाता है। अब फॉक्स लॉर्ड अपनी पावर से बो यिन के बैरियर को तोड़ देता है। मो युआन और आफे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें अटैक करके दूर फेंक देता है। अब फॉक्स लॉर्ड अपनी सोर्ड से जी शेंग को मारने वाला होता है। तभी हांजी खड़ा होके फॉक्स लॉर्ड को एक जोर का पंच मार देता है, जिससे वो उड़ता हुआ बाहर चला जाता है। क्योंकि यिन लोंग और वर्मिलियन बर्ड की एनर्जी हांजी की बॉडी के अंदर मिक्स हो गई थी, इसलिए इससे हांजी का लुक चेंज हो जाता है। उसके सर पे दो हॉर्न निकल आते हैं और उसके बालों का कलर ब्लू हो जाता है। हांजी को सही सलामत देख के जी शेंग बहुत खुश हो जाती है और उन लम्हों को याद करने लगती है जब हांजी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाई थी। अब हांजी इस न्यू पावर से अपनी स्वॉर्ड को पहले की तरह ठीक कर देता है और फॉक्स लॉर्ड को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ये देख के फॉक्स लॉर्ड हांजी पे अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। इसी बीच रिवील होता है कि स्काई क्लैन, जिन्होंने फॉक्स क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनकी पावर्स इस वक्त हांजी की बॉडी में मौजूद हैं। स्काई क्लैन की पावर्स को महसूस करके फॉक्स लॉर्ड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी नाइन टेल फॉक्स की पावर्स से हांजी पे अटैक कर देता है। वो इस न्यू पावर से अपनी स्वॉर्ड को बड़ा कर देता है और उस पर सवार होकर हांजी पे अटैक करने लगता है। ये देख के हांजी अपनी फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो उस विलेज के सभी लोगों की स्वॉर्ड्स को अपनी तरफ खींच लेता है और उन सबको मिला के एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बना लेता है और उस स्वॉर्ड से फॉक्स लॉर्ड की स्वॉर्ड पे अटैक कर देता है, जिससे फॉक्स लॉर्ड की स्वॉर्ड वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देख के दोनों फिर से अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तभी यिन लोंग हांजी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी इस पावर की लिमिट तक पहुंच चुकी है और अब वो इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम इस पावर को रिलीज कर दो। ये सुन के हांजी कहता है कि चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं आखिरी सांस तक सबकी रक्षा करूंगा। ये कह के हांजी अपनी फुल पावर से फॉक्स लॉर्ड पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और फॉक्स लॉर्ड उससे नीचे गिर जाता है।
क्योंकि हांजी की बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी थी, इसलिए 9 कोल्ड्रन की पावर उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसी बीच फॉक्स लॉर्ड अपनी सोर्ड से हांजी पे अटैक कर देता है और उसकी जान ले लेता है। ये देख के वो खुश हो जाता है। तभी उसके सामने लिन आ जाती है जो उस वक्त मर चुकी थी। सिर्फ लिन नहीं, वहाँ लियान भी आ जाती है और दोनों मर चुकी थी। इसके बाद रिवील होता है कि ये सब एक इल्यूजन है जिसे जी शेंग ने अपनी पावर से बनाया है। ये देख के फॉक्स लॉर्ड अपनी सोर्ड से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिससे वो इल्यूजन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पावर से लिन और लियान को भी उस इल्यूजन से बाहर निकाल लेता है। क्योंकि वो तीनों इल्यूजन में फंसे हुए थे, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठा के जी शेंग हांजी को लेके वहाँ से भाग जाती है और उसे फॉक्स लॉर्ड की पहुंच से दूर ले जाती है। इसी बीच बो जिन रिवील करता है कि वो जिस टिन्यू स्टार को ढूंढ रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि खुद जी शेंग है। जिसके बाद रिवील होता है कि उसे एम्परर यू ने यहाँ भेजा था और बो जिन एम्परर यू का बेटा है। इधर जी शेंग हांजी का ख्याल रख रही होती है। तभी जिन लोंग उसे बताता है कि मैं जब हांजी के अंदर अपनी पावर्स ट्रांसफ़र कर रहा था तो मैंने उसकी बॉडी में एक एंशिएंट सील देखी जो इतनी पावरफुल थी कि उसकी एनर्जी एंशिएंट बीट्स से भी कई गुना ज़्यादा थी। ये सुन के जी शेंग शॉक रह जाती है। तभी मो युआन वहाँ आ जाती है और कहती है कि हांजी इस फाइट से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, इसलिए मैं इसे अपने साथ मास्टर के पास ले जा रही हूँ क्योंकि सिर्फ मास्टर ही हांजी की इंजरीज को हील कर सकता है। ये सुन के जी शेंग हांजी को ले जाने की इजाज़त दे देती है और ख़ुद वहाँ से चली जाती है। सिर्फ यही नहीं, वो उस विलेज को भी छोड़ के चली जाती है। रास्ते में गू उससे पूछता है कि जब हांजी को होश आएगा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। जिस पे जी शेंग उसे कहती है कि अगर मैं उसके साथ रही तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे दुश्मनों से बचाता रहेगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी जान को ख़तरा हो। अब हमें एक गुफा दिखाई जाती है जिसके अंदर फॉक्स लॉर्ड लटका होता है। वहाँ वो तीनों डीमन लड़कियां भी होती हैं जो उसकी इस हालत पे खुश हो रही होती हैं। तभी वो आदमी जिसने लेपर्ड को हर्ट किया था वो भी वहाँ आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि एम्परर यू का ख़ास आदमी युआन शाओ होता है। वो फॉक्स लॉर्ड को कहता है कि क्योंकि हम दोनों सेक्रेड लॉर्ड के लिए काम करते हैं और तुम्हें जो काम सौंपा गया था तुमने उसे पूरा नहीं किया, इसलिए अब तुम्हें इस गलती की सज़ा मिलेगी। ये कह के युआन शाओ अपनी डीमन पावर से फॉक्स लॉर्ड को टॉर्चर करने लगता है और इसके साथ ही सीज़न 1 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इमॉर्टल्स ऑफ द गॉडलेस के सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।